मान रहे हैं 26 तारीख को मीन्स 26 जुलाई को हमारे डीडीयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है बायो ग्रुप वालों के लिए। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जिनकी संभावना है कि वो डीडीयू के एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉप 50 क्वेश्चन है उनको आपको एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। इस तरीके के और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं, सिर्फ 50 ही क्वेश्चन नहीं कराएंगे। आज 25 तारीख है, आज 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 26 तारीख को 9 बजे से आपका संभावित एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम 9 बजे नहीं करा करके 26 तारीख को सुबह 6 बजे करा देंगे। तो आप 6 बजे उठ करके जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि क्या पता वो क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आ जाएं। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक प्रारूपी पादप कोशिका में केंद्रक की स्थिति होती है। मीन्स इसका जो आंसर सही है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है? कहने का मतलब है कौन सी सेल ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रवस्था है, मतलब सेल डिवीज़न में कौन सी सबसे बड़ी स्टेज होती है? वह है प्रोफेज। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वायरस जनित रोग है, इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। और हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें। भोजन में निम्न में से किसकी कमी से रितौंधी रोग हो जाता है? मीन्स किस डिफिशियंसी की वजह से रितौंधी नाम का एक रोग है वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, मीन्स विटामिन ए की। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र कौन सा है? मीन्स एड्स हो जाने की वजह से कौन से ऑर्गन सिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रतिरक्षा तंत्र। मीन्स अगर किसी भी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया होती इस कथन को कहते हैं? इसका अगर हम इंग्लिश में मतलब जाने कि एक लॉ है, इक्वल एंड अपोजिट लॉ इसका मतलब कहने का मतलब है। और इसका जो सही आंसर है वो दिया गया है, न्यूटन ने सर ने दिया था, उसका जिसका आंसर नंबर सी है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मीन्स अगर हम किसी को धक्का देते हैं तो वो भी हमें उतने ही सेम अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देगा। इसी को हम इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोला करते हैं। कार्य करने की दर कहलाती, मीन्स वर्क करने का जो यूनिट है वो क्या होता है? इसका सही आंसर होगा शक्ति। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? मीन्स कौन सी टाइप की हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है ए विकिरण। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दाब वृद्धि के साथ पानी का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सरसों है? ब्रासिका जुनेका, ब्रासिका कैम्पेस्टरिस, ब्रासिका नाइजर। उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। और इसका जो सही आंसर है वो आपको गेस करना है। एक बार मैं तो बता ही रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए है ब्रासिका जेंसिया। ब्रासिका जेंसिया भारत के जो हमारे यहाँ पे मस्टर्ड होता है उसका बॉटेनिकल या साइंटिफिक नेम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर कभाग मतलब फ्लैजेला उपस्थित होते हैं? मतलब कौन से मतलब जो भी जीव होते हैं उनमें उनके साइड फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पूछा गया है कि ऐसे ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म के फ्लैजेला को हम क्या नाम देंगे जिनके दोनों साइड ऊपर या नीचे, दाएं या बाएं फ्लैजेला प्रेजेंट होता है? अगर किसी भी ऑर्गन के आगे पीछे या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं हम उसे एम्फीट्राइकस बोलते हैं, उभय कशावीय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। वल्करेट प्रयोग गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में निम्नलिखित में से
किसे हटा दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम सहित छाल को हटा दिया जाता है ताकि हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनमें से मतलब रूट, देखो यहाँ पे गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया, फ्लोएम सहित छाल को हटा दिया जाता है। मीन्स फ्लोएम वो पार्ट प्लांट का वो पार्ट है जो पानी को जो ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम जाइलम है, और जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है उसका नाम फ्लोएम है। तो अगर हम छाल को हटा देंगे तो फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट में से, अगर हम छाल को हटाते हैं तो सबसे पहले किस भाग की मृत्यु होगी, मतलब अगर हम छाल को हटा देंगे तो पहले जड़ें मर जाएंगी या उसका तना मरेगा। तो सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है रूट, पहले रूट मर जाएंगी, उसके बाद जो उसका तना है मतलब स्टेम वो मरेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि जो कि आप पूछा जा सकता है, और इस सीरीज़ में मैंने ऐड नहीं किया है, हो सकता है आने वाली कल की सीरीज़ में मैं उसे ऐड कर दूं। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है। इसमें कियाज्मेटा का निर्माण एक प्रमुख अभिलक्षण है। ऑप्शन डिप्लोटीन प्रवस्था का, जाइगोटीन प्रवस्था का, पैकेटीन प्रवस्था का और डाइकाइनेसिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोटीन प्रवस्था का। हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। टिड्डे मीन्स ग्रास हॉपर में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक्सो टाइप का जो है वो ग्रास हॉपर में सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है। XY प्रकार का ह्यूमन में पाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और हम आगे चलते हैं इसी क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन साबित होता है, मीन्स गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स के बारे में पूछा गया है, और इसका जो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, मीन्स ये पूछा गया है कि गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा ही गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला, मीन्स ये दो चीज़ें हैं, इनमें से पूछा गया है वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला क्या हैं। तो इसका आपको सही ऑप्शन बताना है। इसको जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परीक्षार्थ संस्करण मतलब टेस्ट क्रॉस में क्या पाया जाता है, मतलब ये पूछना चाहता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। FJ पीढ़ी का संस्करण विषम युग्मी जनक से होता है। F पीढ़ी का संस्करण समयुग, क्या लिखा है ये, समयुग्मी प्रभावी जनक से होता है। C ऑप्शन दिया पीढ़ी का संस्करण समयुग्मी प्रभावी जनक से होता है, और डी ऑप्शन ए दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 जगत वाली वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की थी, मीन्स ये भी जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसका मीन्स ये जो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हुआ था ना, जो वो किसने दिया था, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया हुआ। तो जैसे कि हम सभी को पता है ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हमारे RH बिटेकर चचा ने दिया था। और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को बढ़ाते हुए। माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है, मतलब ये पूछ रहा है जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें ATP का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ब्रह्म झिल्ली पर मतलब बाहर वाली मेम्ब्रेन पर, अंतः झिल्ली पर मतलब अंदर वाली झिल्ली पर मेम्ब्रेन पर, F0 F1 पार्टिकल्स पे होता है या क्रिस्टी पर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, मतलब ये इनर मेम्ब्रेन में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसने सिद्ध किया कि DNA का द्विगुण अर्धसंचरी होता है। ठीक है, इसका कहने का क्वेश्चन का ये मतलब है कि ये किसने प्रूव किया कि DNA सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ठीक है, और हम ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन दिया गया है मेसेल्सन तथा स्टाइल ने, वाटसन तथा क्रिक ने, हर्शे तथा चेज ने, जैकब तथा मोनोड ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसेल्सन तथा स्टेल। मेसेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट है जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, या फिर आपने 12th क्लास में इसे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
मिलर का प्रयोग में से निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित थी। तो भाई यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। पहला क्वेश्चन तो सामने सामने दिया गया है कि मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इवोल्यूशन के टाइम पे, उनमें से जो बहुत सारी उन्होंने गैसेस ली थी, बहुत सारी क्या 3 या 4 गैसेस ली थी, उनमें से कौन सी गैस एब्सेंट थी। तो O2 एब्सेंट था और यहाँ पे तो अनुपस्थित पूछा गया। लेकिन क्या पता जो हम एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वहाँ पे पूछ लिया जाए कि मिलर के प्रयोग में कौन कौन सी गैसें उपस्थित थी। तो इस केस में हमारी ये जो मीथेन, अमोनिया और ये हाइड्रोजन है, ये गैसेस थी और O2 नहीं थी। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि कौन सी गैसेस थी, कौन सी गैसेस नहीं थी। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया। मतलब ये जो प्लाज्मा लेमा नाम का ये जो वर्ड है वो किसने प्रपोज किया था। प्लाज्मा लेमा नाम का जो वर्ड दिया गया उसको किसने दिया था। ऑप्शन ए सी नजेली ने, JQ फ्लोवर ने, सी क्रेमर ने और निकोलसन ने। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर JQ फ्लोवर ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलेशन मतलब साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, ठीक है, ये पूछा गया। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा सीधी सी बात से प्रकाश तंत्र 1 में है, मतलब फोटो सिस्टम PS1 में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 25 की तरफ बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किसकी वायुमंडलीय सांद्रता में वृद्धिमान का परिणाम है। इसका कहने का मतलब है कि अगर एसिडिक रेन होता है तो हमारा जो वायुमंडल है ना उसमें किन गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है SO2 और NO2, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर एसिड रेन होता है तो उस केस में SO2 और NO2 का जो अमाउंट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। वृक्ष की मोटाई में वृद्धि होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है, ऐसा पूछा गया है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम और प्लेट मेरिस्टम। क्वेश्चन नंबर ये 26 था और 26 का जो हमारा आंसर होगा, राइट आंसर, वो है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम पता है आपको क्या होता है। लेटरल मेरिस्टम ये होता है, अगर देखो ये स्टेम और इसके जो साइड से देखेंगे यहाँ पर जो मेरिस्टम प्रेजेंट होगा जो कि रेडियस को बढ़ाएगा, रेडियस को, ठीक है, जो अब रेडियस को बढ़ाएगा, मतलब पहले रेडियस इतनी थी फिर ये बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे मोटाई की वृद्धि हुई कि नहीं है, तो इसको लेटरल मेरिस्टम द्वारा ही वृक्ष की मोटाई की वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अंतःप्रद्रव्य जलिका मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो खोज है वो किसने की थी। KR पोर्टर ने, रॉबिन्स ने, ब्राउन ने, मूरे ने। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट आपको 2-3 के याद करके जाने हैं जिनका नाम मैं आपको बता दूंगा। एक तो पूछा जाएगा कि तो आपसे पूछ सकता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी और जो सेल है उसकी खोज किसने की थी। दोनों के नाम बिल्कुल मिलते जुलते हैं, तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। जो सेल की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये चीज़ का आप एकदम से ख्याल रखना। सेल का जो डिस्कवरी किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था, बट न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी था वो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर था, इसका जो आंसर था ना वो KR पोर्टर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब 28 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है तथा कभी भी उल्टा नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा पिरामिड है जो हमेशा इरेक्ट रहता है, कभी भी वो इन्वर्टेड नहीं होता है। और इसका जो जैव भार का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड और A तथा C दोनों ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा C आएगा, ऊर्जा का पिरामिड। मीन्स अगर हम एनर्जी लेवल को देखेंगे ना, जो एनर्जी लेवल का स्ट्रेटा होता है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं पाया जाएगा, हमेशा वो डाउन से अप की तरफ ही जाएगा, मतलब वो इरेक्ट पिरामिड कहलाएगा। और ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ये तो बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है
कि सेल का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, जैसा कि सबको पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बी है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। डीएनए द्विगुणन होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी स्टेज में होता है? जी प्रवस्था में, जी स्टेज में, G2 प्रवस्था में, सी एस प्रवस्था में, डी जी नॉट फेज में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आंसर है सी, मीन्स एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब एक डीएनए से वो 2 डीएनए में डुप्लीकेट या फोटोकॉपी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सशक रैबिट का दंत्र सूत्र क्या होता है? मीन्स जो रैबिट होता है उसका डेंटल फार्मूला क्या होता है? रैबिट का जो डेंटल फार्मूला है वो तो जो रैबिट का डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 2033, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट है और हम इस पर टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीप कोशिकाएं कोइनोसाइट्स पाई जाती हैं, मीन्स जो कोइनोसाइट सेल्स होती है वो किस में पाई जाती हैं? सिलेंट्रेटा में, काइनोडर्मेटा में, पोरीफेरा में, मोलस्का में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है पोरीफेरा में कोइनोसाइट सेल पाई जाती हैं, ठीक है। और अगली क्वेश्चन की तरफ चलें। 33 निम्नलिखित में से सागोपाम है, ठीक है। साइकस रिवोल्यूटस, साइकस सर्किनालिस, साइकस पैक्टिनाटा, साइकस रोम्फी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकस रिवोल्यूटा। और हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइकोकोलोइड्स प्राप्त होते हैं, मतलब ये फाइकोकोलोइड्स हैं वो किस चीज़ से पाए जाते हैं? और क्वेश्चन नंबर 34 है। भूरे शैवालों से, हरे शैवालों से, नीले हरे शैवालों से, डायटम से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए, भूरे शैवाल बोले तो ब्राउन एल्गी से फाइकोकोलोइड्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, सॉरी यहाँ पे 35 है, मिस प्रिंट से 35 की जगह 85 लिख गया है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं मतलब स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया गया 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 30 जोड़ी, 33 जोड़ी। और ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 12 जोड़ी है। देखो आपको मे भी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा पूछा जाए, जोड़ी की जगह दो बार ऑप्शन दे दिया जाए, एक जगह हम 12 दे दिया जाए, एक जगह हम 12 जोड़ी। तो आपको एकदम हमेशा अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका आंसर 12 जोड़ी होगा, सिर्फ 12 आंसर नहीं होगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जूफिली से तात्पर्य है, ठीक है। जूफिली से क्या मतलब होता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो होगा केसु रिको रुकियो द्वारा परागण, मतलब इसका मतलब होता है, इस क्वेश्चन का ये मतलब था कि जूफिली से क्या तात्पर्य है, मतलब जूफिली एक तरह का पॉलिनेशन है जो कि एनिमल्स या चिड़ियों द्वारा किया जाता है पॉलिनेशन, उसे जूफिली कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं। पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई है, इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर सी, पट करके। तो ये इसका सही आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। हम क्वेश्चन बोला गया विटामिन सी सहायक होता है, विटामिन सी किस चीज़ में हेल्पफुल होता है? क्वेश्चन ये है सभी दीर्घ पोषकों के उपापचय में, थ्रोम्बिन के निर्माण, कोलेजन के निर्माण में, अमीनो अम्लों के उपचयन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो आंसर होगा आंसर नंबर सी, कोलेजन के निर्माण के लिए, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है, मीन्स जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के हैं उसके फादर कौन है? तो MOP आयंगर, FAS सब करके नाम दिया गया है, EJ बटलर। और इसका जो करेक्ट आंसर है नॉर्मन बोरलॉग, क्वेश्चन आंसर नंबर डी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 अनाक्सीजनित रुधिर का परिवहन करने वाली धमनियाँ हैं, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो करने वाली जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, उनका क्या नाम है, उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है पल्मोनरी धमनियाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लास्टोसाइनिन में उपस्थित होता है, मीन्स प्लास्टोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, CU मतलब कॉपर, जो कि प्लास्टोसाइनिन में प्रेजेंट होता है। और फाइलोड एक क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 बोला गया था फाइलोड क्या है, और इसका डी ऑप्शन होगा रूपांतरित प्रडव्रंत, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 43 स्पर्श की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतान की गति कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा,
जो कि है थिग्मोट्रोफिज्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिप्सिनोजन सक्रिय होता है, मीन्स ट्रिप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट हो जाता है इंटेरोपेप्टाइडेज द्वारा। मतलब ट्रिप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट किया जाता है इंटेरोपेप्टाइडेज के जरिए, ये एक्टिवेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगर हम ये क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका आंसर नंबर सी ना हो करके ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइड्रोलेज द्वारा होता है। ट्रिप्सिनोजन नाम का एक जो एंजाइम है वो जो है एक्टिवेट होता है हाइड्रोलेज द्वारा। हम क्वेश्चन नंबर अब 40, सॉरी यार ये कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मेरे से। ये जो 44 है ना, इसका जो करेक्ट आंसर ना सी ही है। एक बार आप फिर से चेक कर लेना और उसके बाद मुझे थोड़ा कमेंट करके बता देना कि ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। शायद मैं भूल रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मच्छर के मुखांग होते हैं। ठीक है, मच्छर के बारे में पूछा गया कि मच्छर का कौन सा मुखांग होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका जो ऑप्शन है बी सही होगा, भेदन पर्सिंग प्रकार के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये क्वेश्चन इकोलॉजी की तरफ से है और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ये याद कर भी सकते हैं और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पथरीय अंत फलीभूत स्टोनी इंडोकार पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 47 इंडोकार, स्टोनी इंडोकार के बारे में पूछा गया है। तो ये इसका आंसर जो होगा ड्रूप में। ड्रूप वो फ्रूट्स होते हैं जिनमें एकदम स्टोनी हार्ड तरीके का इंडोकार्प होता है, जैसे कि कोकोनट ले लो और मैंगो ले लो। इनका जो अंदर का जो सीड का पार्ट होता है इंडोकार्प मतलब अंदर वाला, वो एकदम टाइट और हार्ड होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नील हरित शैवाल होते हैं, मतलब नीले हरे ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, बीजीए इनको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रोकार्योटिक, मतलब प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बीजीए की कैटेगरी में, ब्लू ग्रीन कैटेगरी की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और ये सेकंड लास्ट है। मकड़ी निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। मतलब ये फाइलम पूछा गया है मकड़ी का, कि मकड़ी कौन से फाइलम में आती है। इसका आंसर है आर्केनिडा में। ठीक है, निम्नलिखित वर्ग पूछा गया, सॉरी फाइलम नहीं बोलेंगे, वर्ग, वर्ग को इंग्लिश में क्या कहते हैं डोंट नो, आर्केनिडा। ठीक है, शायद से ये फैमिली पूछ रहा है, फैमिली तो आर्केनिडा में आता है। और हम अगली क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं। मुकुलन की प्रक्रिया होती है जीवाणु में, विषाणु में और ईस्ट में, माइकोप्लाज्मा में। क्वेश्चन नंबर 50 का जो ये करेक्ट आंसर है वो आंसर होगा बी में, मतलब ईस्ट में। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम की दशा में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 50 था, 51 है। इसका आंसर आपको एकदम कमेंट में करना है। ठीक है, और कमेंट में करके आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आने वाले नेक्स्ट जो 26 तारीख को मॉर्निंग सुबह 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा, उसमें इसका करेक्ट आंसर क्या है। और ये जो हमने 50 क्वेश्चन की सीरीज़ कराई है, एक एक्स्ट्रा ही कराया, 51 क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका अगर आप ये वाला जो PDF चाहते हैं ताकि आप एकदम बार फिर से वीडियो ना देख करके जस्ट ऐसे ही रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहाँ पर जा करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इसे कभी भी आराम से पढ़ सकते हैं। और उसका आंसर की भी वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और ये कल सुबह 26 तारीख को अगर आपका 9 बजे एग्ज़ाम है तो आपको 6 बजे फिक्स आपको नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, 50 से 100 क्वेश्चन का एक नया सीरीज़ आपको मिल जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए। और पढ़ाई करने के बाद आने के बाद एक काम आपको छोटा सा और करना है। हमारी जो टारगेट गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट है टारगेट गुरुकुल की, वहाँ पर एक देखेंगे, जैसे ही होम पेज पे पहुँचेंगे वहाँ पे स्टूडेंट पैनल करके एक बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और एक मैसेज टाइप करिएगा कि हमारी जो टारगेट गुरुकुल टीम ने आपको पढ़ाया उनमें से कितना परसेंटेज आपका एग्ज़ाम में आया, कितना नहीं आया, जो भी आपका व्यू है हमारे टारगेट गुरुकुल को ले करके वो आप वहाँ पे लिखिए। और हमारी टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी। और अच्छा आप अपने एग्ज़ाम में करिए और हमको भी आगे बढ़ाए और अपने आप को भी आगे बढ़ा पाएँ और एक ड्रीम
यूनिवर्सिटी में जा पाएँ। और थैंक यू और ये वीडियो देखने के लिए, और कल क्लास ज्वाइन करना 6 बजे बिल्कुल ना भूलें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 26 तारीख को जो आपका एग्ज़ाम है, और उसमें बायो का पार्ट एकदम अच्छा जाएगा क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।